आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कनाडा में रहती थी, लेकिन उसका कत्ल इंडिया में हुआ। कहानी है प्यार, शादी, धोखा और फिर मर्डर की। इश्क में मौत की एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत भाई बहन के पवित्र रिश्ते से होती है। फिर वो भाई कब प्रेमी बन गया, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वही प्रेमी फिर कब कातिल बन गया, फिर भी इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। परिवार के लोग जिसे कनाडा में स्टडी करने में व्यस्त समझते रहे, असल में वो 8 फुट गहरे गड्ढे में दफन थी। वो 10 महीने तक जमीन के नीचे कंकाल में तब्दील होती रही और इधर लोग उसे जिंदा समझते रहे। आखिरकार जब पूरा केस सामने आया तो एक अजीब मर्डर मिस्ट्री सामने आई जिसने एक साथ कई रिश्तों को शर्मसार कर दिया। आखिर क्या है ये? हरियाणा के सोनीपत में मोनिका की मर्डर मिस्ट्री की कहानी। जानते हैं कैसे एक शादीशुदा शख्स ने अपनी जुर्म की दुनिया को शादी के पवित्र बंधन के आंचल में छुपाकर हमेशा के लिए अपने दाग को धुलने की साजिश रची थी। ये अजीब मर्डर मिस्ट्री का खुलासा 4 अप्रैल 2023 को हरियाणा के गन्नौर के पास एक फार्म हाउस में मिले कंकाल से हुआ। इस फार्म हाउस में एक जगह खुदाई की गई जहां पर घास उगी हुई थी, जिसे देखकर कोई ये नहीं सोच सकता था जिस मिट्टी पर हरियाली है उसके नीचे एक इंसान दफन है। खुदाई शुरू होती है। पता चलता है कि करीब 8 फुट गहरा गड्ढा है। खुदाई में हड्डियां मिलती है जो अब कंकाल बन चुकी थी। पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये दावा किया गया था कि ये वही मोनिका है जो पिछले 10 महीने से लापता है। ये वही मोनिका है जो कनाडा में स्टडी कर रही थी। मोनिका के घर वाले सोच रहे थे कि अगर वो कनाडा में थी तो फिर उसका कत्ल इंडिया में कैसे हुआ। मोनिका का सपना विदेश में पढ़कर अच्छी नौकरी हासिल करना था और साथ ही अपने गांव का नाम रोशन करना भी। यानी जिस मोनिका को देश से दूर कनाडा में होना समझा जा रहा था, वो अपने ही गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस के नीचे दफन थी। आखिर मोनिका कैसे कनाडा से इंडिया लौटी, कैसे उसकी हत्या हुई, कैसे उसे मिट्टी में दफनाया गया, इसकी जांच शुरू हुई तो जो सच सामने निकल कर आया उसे जानकर मोनिका का परिवार हैरान रह गया। मोनिका की उम्र करीब 22 साल थी। वो हरियाणा के रोहतक की बालद गांव की रहने वाली थी। बचपन से मोनिका पढ़ने में काफी तेज तर्रार थी और बेहद खूबसूरत भी। परिवार के लोगों को उस पर नाज था। उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी। पिछले काफी समय से वो अपनी मौसी के घर पर रह रही थी। मौसी का घर हरियाणा के ही सोनीपत जिले के गोमड़ गाँव में था। यहीं से कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की तैयारी शुरू होती है। फिर उसे कनाडा के कॉलेज में दाखिला भी मिल जाता है। ये बात अब से 1 साल पहले की है। तारीख थी 5 जनवरी 2022। इसी तारीख को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। मोनिका कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई थी। मोनिका के परिवार वाले काफी खुश थे। इसके बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वो परिवार के लोगों से रोज बातचीत किया करती थी। फिर अचानक कुछ दिनों तक किसी से कोई बात नहीं हो पाती थी। ऐसा भी समय आया जब अक्सर मोनिका मैसेज पर ही रिप्लाई करती थी। वो कहती रहती थी पढ़ाई में काफी व्यस्त है और ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में करीब 9.5 घंटे का अंतर है। इस वजह से भी बड़ी मुश्किल से परिवार से उसकी बात होती थी। अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका की मौसी के बेटे की उससे वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, पर उसी समय मौसेरे भाई ने कॉल के दौरान अजीब चीज देखी। मोनिका जहां बैठी हुई थी वहां सीलिंग फैन था और वो चल रहा था। ये बात अप्रैल 2022 की है। अब इंडिया में उस समय गर्मी होती है, लेकिन कनाडा में नहीं। ऐसे में मौसेरे भाई को ये बात बेहद अजीब लगी। इस बारे में उसने मोनिका से पूछा तो वो कुछ बहाना बनाने लगी और फिर फोन कट हो गया। मोनिका ने मैसेज किया कि नेटवर्क की समस्या है और बात वहीं खत्म हो गई। फिर मोनिका ने खुद ही उस मौसेरे भाई से बात करना बंद कर दिया और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। फिर भी परिवार के लोग उसे कनाडा में ही रहना समझते रहे। अब धीरे धीरे मोनिका का संपर्क अपने घर वालों से कम होता गया। आखिरकार जून 2022 के बाद घर वालों से मोनिका का पूरी तरह से संपर्क खत्म हो गया। परिवार के लोग पहले तो कुछ महीनों तक यही समझते रहे कि कनाडा में कोई समस्या हो गई है। अब काफी दिनों और महीनों बीत जाने के बाद भी मोनिका की कोई खोज खबर नहीं मिली। फिर परिवार वालों को ध्यान आया कि कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात करते हैं जिसने उसका एडमिशन कराया था। उसे फोन किया गया तो पता चला कि अब मोनिका 1 महीने से ज्यादा समय से पढ़ने नहीं आ रही है। वो शायद इंडिया जा चुकी है क्योंकि उससे कोई संपर्क नहीं है। अब ये बात काफी चौंकाने वाली थी। आखिर मोनिका इंडिया क्यों आएगी? अगर इंडिया लौटी भी तो हम लोगों को क्यों नहीं बताया? परिवार के लोगों को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है,
लिहाजा उन लोगों ने पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दी और तलाश में जुट गए। मोनिका जिस गोमड़ गांव में अपनी मौसी के घर पर रहती थी, वहां से भी चौंकाने वाली बात सामने आई। एक शख्स पिछले कई महीनों से लापता था। उसका नाम था सुनील। उसकी उम्र करीब 32 साल से ज्यादा की थी। पेशे से वो एक ठेकेदार था और ठेकेदारी करता था, और वो शादीशुदा व्यक्ति भी था। उसके 2 बच्चे थे। अब इसके लापता होने का, मोनिका के लापता होने का कोई लेन देन नहीं था, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं थी और उनकी उम्र भी काफी अलग थी। कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक ही बात कॉमन थी। वो बात थी कि सुनील रोजाना जिस घर पर दूध लेने आता था, वो मोनिका की मौसी का ही घर था। अब उसी घर में मोनिका काफी समय से रह रही थी। दोनों में जान पहचान भी थी। लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार पर मोनिका ने उसे राखी बांधी थी। ऐसे में परिवार को लगा था कि दोनों में कोई अफेयर भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जैसे मोनिका को कुछ पता नहीं चल पा रहा था, उसी तरह सुनील की भी कोई खबर नहीं थी। काफी लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि सुनील और मोनिका में जरूर कुछ बातें ऐसी थी जिससे वो दोनों कम से कम भाई बहन के रिश्ते पे तो नहीं बंधे थे। अब यहीं से घर वालों को शक हुआ कि कहीं मोनिका के गायब होने पर सुशील का हाथ तो नहीं। लिहाजा परिवार ने पुलिस में शिकायत की। ये आरोप लगाया कि सुनील ने मोनिका का अपहरण कर लिया है। लेकिन बात वही हुई जैसे परिवार के लोगों को पहले इस बात पर यकीन नहीं था, तो भला पुलिस कैसे करती। इसलिए पुलिस भी इसे टालती रही और कोई एक्शन नहीं ले रही थी। अब समय गुजर रहा था। मोनिका का कुछ पता नहीं चल पा रहा था और इधर सुनील भी लापता था। ऐसे में परिवार का शक और बढ़ता गया और इसी शक को गुंजाइश में बदलने के लिए वो पुलिस के पास जाते। लेकिन पुलिस वही रटा रटाया जवाब देती, जब बेटी कनाडा गई है और सुनील इंडिया से बाहर ही नहीं गया, तो फिर दोनों मिले कैसे। ये सिर्फ कहानी है, असल वजह कुछ और होगी जिसका पता कनाडा से मिल सकेगा। आखिरकार परेशान होकर परिवार के लोगों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की। फिर ये जांच फरवरी 2023 में भवानी जिले के क्राइम ब्रांच यूनिट CIA 2 को दी गई, इस उम्मीद के साथ कि बिना किसी गड़बड़ के ये टीम जांच करेगी। अब CIA ने मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की, क्योंकि जब परिवार के लोग उस पर शक जता रहे थे, तो अगर सुनील मिल जाए तो सच काफी हद तक सामने आ जाएगा। लिहाजा पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर आ टिकी थी। अब जांच में पता चला कि सुनील पर मर्डर, हत्या के प्रयास समेत कई मामले दर्ज थे। मर्डर की पहली घटना तो उसने नाबालिग रहते ही अंजाम दे दी थी, यानी तब उसकी उम्र 18 साल भी नहीं थी। ऐसे में पुलिस को ये तो समझ आ गया था कि सुनील एक क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति है, लेकिन मोनिका के केस में उसका कितना हाथ था, ये अभी तक कुछ साफ नहीं था। अब सुनील को खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके साथ के ठेकेदारों से संपर्क किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की मदद ली। उसके बाद आखिरकार 1 महीने के इंतजार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली, जिसके बाद CIA 2 ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। उससे कड़ी पूछताछ हुई तो उसने मोनिका की हत्या की बात स्वीकार कर ली, यानी जिस मोनिका की तलाश कनाडा में हो रही थी, उसकी हत्या इंडिया में ही हो चुकी थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों और कैसे हुई, उसकी लाश कहाँ है, कब उसकी हत्या हुई, इन तमाम सवालों के जवाब अभी बाकी थे। लिहाजा CIA ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। उसे 10 दिन की रिमांड पर लिया। इस पूछताछ के दौरान 4 अप्रैल को वही सुनील पुलिस टीम को लाश बरामद कराने के लिए एक फार्म हाउस पर ले आया। वहाँ खुदाई हुई तो बस कंकाल मिला। अब उसका DNA टेस्ट कराया जा रहा है कि आखिर ये मोनिका का ही है या नहीं। लेकिन खुद आरोपी सुनील ने दावा कर चुका है कि कंकाल उसी मोनिका का है जो उसकी दूसरी पत्नी थी। अब ये बात जानकर सभी लोग हैरान थे। आखिर उसने कब शादी की, जब वो कनाडा में थी तो वो इंडिया कब आई, कब शादी हुई। अब पूछताछ में धीरे धीरे कई सवालों के जवाब मिले, जैसे कि ठेकेदार पर कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज थे। एक मर्डर का, जो कि उसने 18 से कम साल की उम्र में ही कर दिया था, इसलिए वो अपने जुर्म के दाग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह से विदेश में सेटल हो जाए। इसके लिए वो चाहता था कि उसे एक ऐसी लड़की मिले जो विदेश में ही रहती हो, ताकि वो उससे शादी करके उसी के साथ वहीं सेटल हो जाए। इसी सिलसिले में जब पहली बार सुनील अपने पड़ोस में दूध लेने जाने के दौरान उसने मोनिका को देखा और उसे ये पता चला कि वो विदेश में पढ़ाई करने जाने वाली है, तभी से उसने तय कर लिया था कि अब उसी को अपने जाल में फंसाएगा। अब वो उससे प्यार का नाटक करता था और उसे ऐसे फंसाता था कि परिवार को लगे कि वो मोनिका का मुंह बोला भाई है।
ताकि कोई उस पर शक ना कर सके। अब वो मोनिका के संपर्क में रहता है और उसे अपने प्यार की एक ऐसी दुनिया दिखाता है जिसके आगे पीछे मोनिका के परिवार का कोई नहीं था। मोनिका की आंखों पर एक ऐसा पर्दा पड़ा था जिसके आगे और पीछे सिर्फ और सिर्फ सुनील ही था। सुनील के कहने पर ही वो कनाडा गई। वो तारीख थी 5 जनवरी 2022 जब वो कनाडा पढ़ाई करने के लिए गई थी। लेकिन सुनील के कहने पर ही सिर्फ 17 दिन बाद यानी 22 जनवरी 2022 को ही वो इंडिया लौट आई। लेकिन इस बारे में मोनिका ने अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया। अब उसके कनाडा से इंडिया लौटने का पूरा खर्चा सुनील ने ही किया था। इंडिया लौटने के बाद सुनील मोनिका को साथ लेकर दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में ले आया। यहीं पर किराए का कमरा लिया और दोनों साथ रहने लगे। पूरी साजिश के तहत सुनील ने मोनिका को शादी करने के लिए तैयार कर लिया। एक हफ्ते बाद यानी 29 जनवरी 2022 को दोनों ने गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। वैसे सुनील की ये दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका इस दूसरी शादी से बेखबर थी। अब मोनिका ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने घर वालों से कोई संपर्क नहीं किया। ऐसे में मोनिका को लगा कि घर वालों को उस पर कुछ शक ना हो जाए, इसलिए सुनील के कहने पर ही शादी के अगले ही दिन यानी 30 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा लौट गई। इसके बाद 2 से 3 बार वो कनाडा से इंडिया आई गई। आखिरी बार मई 2022 में मोनिका फाइनल तरीके से कनाडा से इंडिया लौट आई। अब मोनिका और सुनील दोनों नए नवेले शादीशुदा जोड़ों की तरह रहने लगे थे। इतने महीनों की मेहनत के बाद सुनील को अब विदेश सेटल होने का सपना साकार होते दिख रहा था। वो शादी कर चुका था। मोनिका भी कनाडा में नौकरी लेकर सेट हो चुकी थी। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। कनाडा से लौटी मोनिका अपने घर वालों से लगातार झूठ बोल बोल कर थक चुकी थी। उसने शादी की बात भी घर वालों को नहीं बताई थी। शादी तो दूर की बात थी, सुनील से किसी भी तरह के रिश्ते की भनक तक नहीं लगने दी थी। इसलिए उसने ठान लिया था कि अब उसने शादी तो कर ली है, अब वो इंडिया में ही रहेगी और अब दोबारा कभी कनाडा नहीं जाएगी। अब ये बात सुनते ही सुनील हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उसने प्यार का नाटक से लेकर शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो कनाडा में सेटल हो सकेगा। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की हत्या हो रही थी। उसने मोनिका को काफी समझाया, लेकिन फिर भी मोनिका नहीं मानी। अब मोनिका को सुनील के बारे में ये भी पता चल चुका था कि वो एक क्रिमिनल है और वो इसलिए कनाडा भागना चाहता है और वो पहले से शादीशुदा भी है। ऐसे कई तमाम बातें थी, इसलिए अब वो इंडिया में ही रहने की जिद पर अड़ी रही। वो अपने गांव में जाकर अपनी शादी का खुलासा भी करना चाहती थी, इसलिए जिद कर कार से हरियाणा की तरफ जाने भी लगी थी। अब अपनी आंखों के सामने इतने सालों की साजिश को दम तोड़ते हुए देखकर सुनील ने मोनिका का ही दम घोटने का ठान लिया था। हरियाणा के गन्नौर के गड़ी झाझरा के एक फार्म हाउस के पास पहुंचते ही सुनील ने गुस्से में मोनिका को गोली मार दी थी। मोनिका की हत्या करने की तारीख थी 29 जून 2022। इसके बाद सुनील ने उसकी लाश को पूरी रात प्लास्टिक के बैग में कार के अंदर ही रखा। अब सुनील को मोनिका की लाश को हमेशा के लिए दफनाना था, उसे हमेशा के लिए राज बनाना था, ऐसा राज जो कभी मिट्टी की गहराई से बाहर ना आ सके। इसलिए उसी फार्म हाउस में सेप्टिक टैंक बनाने के नाम पर सुनील ने खुदाई करवाई, कई मजदूर बुलाए। उसने 8 फीट गहरी खुदाई करवाई। इसके बाद मजदूरों को लौटा दिया। मजदूरों के जाने के बाद अगले दिन यानी 30 जून की रात में पॉलीथीन बैग में लिपटी मोनिका की लाश को उसी गड्ढे में दफनाया और मिट्टी भर दी। इसके बाद अगले दिन मजदूरों को फिर से ये कहकर बुलाया कि सेप्टिक टैंक का काम खत्म हो चुका है, उस पर मिट्टी डालकर पूरी तरह से बंद कर दो। फिर उसी पर घास और पौधे लगा दिए। हरियाणा पुलिस ने सुनील की बताई जगह पर खुदाई कराई तो वहाँ कंकाल मिले। उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो खोपड़ी में एक बुलेट मिली, जिससे पता चला कि सुनील ने मोनिका के सर पर गोली मारी थी। अब पुलिस उन कंकाल का डीएनए टेस्ट करवा रही है, जिससे ये पूरी तरह साफ हो सके कि मरने वाली मोनिका ही थी या नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी के बारे